नमस्ते जी सभी को। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, तो उस पे ना हमने ये पढ़ लिया भी अलग अलग वैज्ञानिक आए। डोबेराइनर आता है, ल्यूलैंड्स आया, मेंडलीफ आया, हेनरी मोजले आया। उन सभी वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में अपनी अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की। डोबेराइनर ने ट्राइट्स का रूल दिया, ल्यूलैंड्स ओस्टक यानी अष्टक यानी ऑक्टेव रूल देता है। मेंडलीफ ने भी काफी इंप्रूवमेंट किया। मेंडलीफ ने क्या किया, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में रखा, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रोज उसको पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो 7 तो है आवृत पीरियड्स और 18 इसमें कॉलम, ये वाले, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। उसके बाद है ना अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इंप्रूवमेंट किया। फिर हमने ये देखा भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने 4 ब्लॉक में बांट गया है। कौन से में? एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, वो हमने पढ़ लिया। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं। और जो ग्रुप सेकंड है उसको एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। उसके बाद जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी एलिमेंट्स हैं जो वो शुरू होते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, तो वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद इसके नीचे है भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हमने कल पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे उसमें यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने पी ब्लॉक करवाया आपको। पी ब्लॉक में मैंने कहा भाई ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट सेल है वो कहा जाता है? पी ऑर्बिटल में, इसलिए हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज है ना, आज लास्ट टॉपिक बस पर इंपॉर्टेंट है काफी। आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हो इसमें है ना बहुत सी प्रॉपर्टीज है। जो मूल है इस लेसन का वो क्या है? सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में जानेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या सिमिलर रहती है। उसके बाद जो एटॉमिक रेडियस है ना वो हम मूल 3 प्रकार से पढ़ते हैं। वैसे वैसे तो 4 होते हैं उसमें। 3 प्रकार में, जैसे मेटालिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है, वंडरवॉल्स रेडियस है और आयनिक रेडियस है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी है ना, उसके बाद हम इसी का पार्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर। भी मेटालिक करैक्टर क्या है? बढ़ते हैं या घटते हैं या सेम रहते हैं, वो देखेंगे इसमें हम। और फिर देखते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर कैसा है? फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम। बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या सिमिलर रहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व की वो एबिलिटी हो, योग्यता, जो क्या करती है? उसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पर मजबूर करती है। तो कल भी बताया था मैंने, सबसे मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रिड्यूसिंग नेचर। देखो, रिड्यूसिंग नेचर है ना, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ही होता है द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वो देखेंगे हम इसमें। और फिर इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो करते हैं इसमें, ठीक है। और लास्ट टॉपिक रहेगा अपना शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये टॉपिक हम आज इसमें करेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल है भाई, ये हमने कर ली है, ठीक है ना। यहां लेफ्ट में सबसे पहले आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आएगा डी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक और ये लास्ट में आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ कंसेप्ट है अपने, जो आज का टॉपिक है वो करेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं इसको वो करता हूं ना,
तो देखो भाई, फर्स्ट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ये बताओ भाई, देखो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या ये पढ़ेंगे। देखो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है डायमीटर का हाफ। डायमीटर क्या होता है? व्यास। कोई भी वृत्त है, सर्कल है, उसको सेंटर से लेके, ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक या कहीं भी मान ले ऐसे मेजरमेंट करें, जो ये डिस्टेंस होती है ये तो होती है भी रेडियस, और जी टोटल होती है यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई 2। जो दुगुना है रेडियस का उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर यानी कि व्यास। तो ये डायमीटर होता है, ये नाभिक। तो एटम का मतलब भाई परमाणु, और परमाणु क्या है? परमाणु है सूक्ष्मतम कण, जिसे हम विभाजित कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो परमाणुओं के जुड़ने से क्या बनता है? एलिमेंट्स बनता है। जब केवल एक प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो हमें मिलेगा एलिमेंट्स। और वो एटम किससे मिलते हैं? सूक्ष्मतम कणों से। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और वो किससे मिलकर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन से बनता है, और जो न्यूट्रॉन है वो एंटी न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है ना। और फिर देखो जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? कंबाइन करते हैं, तो वो कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाते हैं। मैटर पदार्थ बनाएंगे। पदार्थ वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है। ठीक है ना। और क्या बनाएंगे फिर वो बना सकते हैं पदार्थ के अलावा मिक्सचर यानी कि मिश्रण। अच्छा, मिश्रण हमने पढ़ा था, सममांगी मिश्रण भी होता है, विसमांगी भी होता है। समांगी को यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, वो सारा वो कर लिया था हमने। तो इस पीरियोडिक टेबल में यहां देखो ये सारा कंसेप्ट है ना आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर चलेगा भाई। यहां पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे सारा हम। तो फर्स्ट पहले आता है एटॉमिक रेडियस। अच्छा ये बताओ, क्या जो एटॉमिक रेडियस है या किसी भी एलिमेंट की रेडियस, एलिमेंट छोड़ दो एक बार, एटम कोई भी, क्या एटम की रेडियस मेजरमेंट की जा सकती है? एटम का मतलब परमाणु। देखो जो मॉडर्न साइंस है, आजकल का जो मॉडर्न युग है, उसमें हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति का जो कण है, छोटे से छोटा कण, उसके भी हम रेडियस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन 19 जो सेंचुरी है उससे पहले का जो काल है, उसमें हमारे पास इतनी एडवांस टेक्निक नहीं थी कि हम किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एटम, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो रेडियस है, उनको हम मेजर कर सके। लेकिन आजकल मॉडर्न एडवांस टेक्निक है, जैसे एक्सरे है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, ठीक है ना, और भी मॉडर्न एडवांस टेक्निक है, उनसे हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक जो रेडियस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु की त्रिज्या को मापा जा सकता है। तो जो एटम होता है, एटम है ना, उसका जो साइज है भाई, एटॉमिक साइज, वो कितना माना गया है? वो माना गया 1.2 एंगस्ट्रॉम। कितना माना गया? 1.2 एंगस्ट्रॉम इन रेडियस में। ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल टू होता है? 10 रेज की पावर -10 मीटर। ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस कितनी मानी गई है? 1.2 10 रेज की पावर -10 मीटर। और किससे मेजर करते हैं हम? एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स है। अब जो मोल है ना, वो देखो क्या है इसमें, जो एटॉमिक रेडियस है, ये तो है नहीं भाई
भाई किसी भी पार्टिकल इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं पकड़ लूं हाथ में और हम उसको मेजर कर लें, ऐसे नहीं मेजर हो सकती। उसको मेजर करने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो वो देखो क्या क्या है। जो एटॉमिक रेडियस है उसके मूल तो होते हैं भाई 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। दूसरा है भाई इसमें कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस। तीसरा प्रकार है इसका वंडरवॉल रेडियस। 3 मूल रेडियस होती है भाई। एटॉमिक रेडियस है ना, उसमें हम 3 प्रकार की रेडियस पढ़ेंगे। एक तो है मेटालिक रेडियस, एक है कोवलेंट रेडियस, एक है वंडरवॉल रेडियस। सबसे पहले देखो भाई मेटालिक रेडियस क्या होती है। जो मेटालिक रेडियस है, मेटल का मतलब समझ गए ना, धात्विक, धात्विक जो त्रिज्या है वो देखो क्या होगा उसमें। इसमें हम ये पढ़ेंगे कोई भी दो मेटल, कोई भी दो मेटल है भाई, दो कंबाइन मान लिया, दो मेटल का मतलब सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, 281 1s2 2s2 2p6 3s1। कोई भी दो मेटल है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया सोडियम, तो सोडियम और सोडियम तो क्या बना देंगे Na2। दो मेटल आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है भाई, देखो जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ये यहां होगा, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये Na, यानी कि इसको फर्स्ट मान लो आप, ये Na, ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट, कोई वो नहीं है इसमें, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। दो मेटल हैं, दोनों आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड बन गया भाई। इसमें बॉन्ड का मतलब समझते हो ना, आबंध, आबंध का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। आबंध का मतलब जोड़ने वाला, जिससे ये दो मेटल आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा मेटल समझते हो ना आप? मेटल, मेटल का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। बताया था ना मैंने, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक पे किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। डी ब्लॉक टोटली, एफ ब्लॉक टोटली। जो ये तीनों ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये टोटली सारे क्या है? ये मेटल है, सभी टोटली क्या है? मेटल। जो आपका पी ब्लॉक बचता है, पी ब्लॉक में मैंने बताया था, इसमें आपको तीनों वो मिलेंगे, आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे और मेटालॉइड्स भी मिलते हैं इसमें। तो जो मेटालिक रेडियस है, कोई भी दो मेटल आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से क्या बना लेती है? वो बॉन्ड बनाएंगे भाई। तो उन दोनों का जो ये न्यूक्लियस है भाई, देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस तो होती है स्मॉल डी। अगर डिस्टेंस पूछे ना तो डिस्टेंस तो ये बनेगी भाई, देखो ये बॉन्ड यहां हो गया इसके बीच में, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो तो होगी एटॉमिक की डिस्टेंस। लेकिन हमने क्या पढ़ना है यहां? एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है भाई? त्रिज्या होती है जो टोटल डिस्टेंस है ना, जो टोटल डायमीटर आपका, उसका हाफ। तो इसका मतलब जो ये बॉन्डिंग हुई है यहां से लेके ये वाला, जो ये क्षेत्र है ना यहां से लेके और इसके बीच में, या आप ये मान सकते हो भी यहां से लेके इसके बीच में जो ये डिस्टेंस बनेगी, ये क्या आएगी भाई? एटॉमिक रेडियस आएगी। क्या है ये? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन तो वैसे कंसेप्ट समझ लो आप। क्या कहेंगे हम? बिट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between two metal atoms। सिंपल है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स। देखो भाई, दो मेटल एटम्स हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, जब बीच में बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस आई, टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी। उसका हाफ जो बनेगा वो क्या है भाई? मेटालिक
रेडियस है। क्या है वो? मेटालिक रेडियस है। समझ गए ना? तो ये था मेटालिक रेडियस के बारे में। अब